दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ इस शहर में आके, और मेरी तवक्को से बहुत बढ़कर यहाँ इज़्ज़त अफजाई हुई और जो इस्तकबाल हुआ और जो आपने महफिल सजाई है और जिस तरीके से वो एक भरपूर मुफीद महफिल एक आपने सजाई और बाहर स्टॉल जो थे वो सब कुछ ये शो कर रहे थे। सादकाबाद के लोगों के दरमियान एक मोहब्बत एग्जिस्ट करती है। मेरा ये ख्याल है कि किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए जो उसकी इमारात हैं उनकी तबालत और उनकी सड़कें कैसी हैं और उसमें इंडस्ट्री कैसी है, इन सब की अहमियत होगी, मगर मुआशरे जो बचते हैं वो इस बुनियाद पर बचते और तरक्की करते हैं कि उसमें रहने वाले लोगों के दरमियान रिश्ते कितने मजबूत हैं और लोगों के दरमियान जोड़ने के लिए वो ग्लू जिसे अंग्रेजी में कहें या वो जो ताल्लुक है वो मौजूद है कि नहीं है। उस ताल्लुक का की सिंपल पहचान ये है कि जिस तरह मुझे अपनी जान माल और इज्जत महफूज अपने लिए अजीज है, दूसरे की भी जान माल इज्जत मुझे उसके करीब करीब अजीज हो। अगर ये वाला जज्बा किसी के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब है मुआशरे में रहने वाले लोगों के दरमियान वो ताल्लुक और वो रिश्ता मौजूद है, और ये वो रिश्ता है जिसकी बुनियाद पर मुआशरे बचते हैं। सिर्फ पैसे की बहुतात की बुनियाद पर और मटीरियल की कसरत की बुनियाद पर मुआशरे नहीं बचते, मुआशरे हमेशा उन रिश्तों की बुनियाद पर बचते हैं। दूसरी एक बात मैं बहुत ज़रूरी आपसे अर्ज करना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा नजर आई कि किसी भी मुआशरे में अगर आप देखें तो वहाँ 3 तरह के लोग होते हैं। 5% लोग, बेटा बैठ जाइए, एक्सक्यूज मी, बैठ जाइए, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, मैं बस बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। देखिए 5% लोग वो होते हैं जिनकी नीयत बिल्कुल ठीक होती है, जिनका हायर पर्पस ऑफ लाइफ होता है और जो केपेबल भी होते हैं करने की, उनमें सलाहियत भी मौजूद होती है, और वो जो लोग हैं वो उनकी नीयत भी ठीक होती है और वो कॉम्पिटेंट भी होते हैं। 5% लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं मगर उनकी नीयत ठीक नहीं होती। नीयत ठीक होने से मुराद ये है कि उनके कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उनका कोई ना कोई जाती मफाद होता है जो उनको अजीज होता है। तो 5% ये होते हैं जिनकी नीयत ठीक नहीं होती मगर वो बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं। 5% वो होते हैं जिनकी नीयत ठीक होती है और वो कॉम्पिटेंट भी होते हैं। और जो बाकी 90% होते हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं अजीब सा लफ्ज बोलने लगा हूं, वो बेचारे भेड़े होती हैं, वो ट्रेंड को फॉलो करने वाले होते हैं। जिस तरफ का ट्रेंड बन जाए वो उसकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जब भी हम पाकिस्तान के मुआशरे की बात करते हैं, हम कहते हैं यहाँ बड़ी करप्शन है, यहाँ अफसर सही काम नहीं करते, यहाँ डॉक्टर जो है वो सही तरीके से इलाज नहीं करते, यहाँ ताजिर जो है वो खयानत करता है, यहाँ के उलमा आपस में लड़ते हैं, यहाँ के सियासतदान बहुत बुरे हैं, यहाँ का बिजनेसमैन बहुत टैक्स नहीं देता, यहाँ के मजदूर काम नहीं करते। हम हमेशा जिक्र करते हैं उन 5% का जिनमें सलाहियतें हैं मगर उनकी नीयत ठीक नहीं है, और एक्चुअली मैं आपसे अर्ज करता हूं कि उन लोगों की मुआशरे में कोई अहमियत ही नहीं है। मुआशरे में सिर्फ उन लोगों की अहमियत है कि जिनकी सलाहियतें मौजूद हैं लेकिन और उनकी नीयत भी ठीक है मगर वो सो रहे हैं। और हमारे जुम्मे वो लोग जो करप्ट हैं, जो खराब हैं, जो गलत हैं, जो मुआशरे को नुकसान, उनको तो बिल्कुल बॉदर करने की जरूरत नहीं है। हमारे जुम्मे वो जो 5% लोग हैं जिनकी सलाहियतें ठीक हैं और जिनकी नीयत भी ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करने की बात है। जो ही वो 5% लोगों में से 3% ऑर्गेनाइज हो गए तो ये जो दरमियान का पूरा चंक है वो उस तरफ चलना शुरू हो जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपका शहर सादकाबाद है। और मुझे यहाँ आके, मैं घर से ये सोच के नहीं आया था कि मैं आपको ये वाली बात बताऊंगा, यहाँ आके मुझे मालूम हो रहा है इस शहर में भी लोग होंगे जो क्रिमिनल होंगे, इस शहर में भी बस्ता बे के कुछ लोग होंगे, कोई ना कहीं मंशियात का कोई अड्डा होगा, कहीं ना कोई लोग होंगे, लेकिन इस शहर के अहम लोग आप हैं जो कि 5% होंगे, मगर ये वो लोग हैं जिनके अंदर सलाहियतें भी मौजूद हैं। और हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है पिछले 60-70 साल की कि हमारी सलाहियतें हमेशा बुरे लोगों को पॉइंट आउट करने पर खर्च हो रही हैं। हम अपनी तमाम सलाहियतों को बुरे लोगों पर पॉइंट आउट करने पर खर्च कर रहे हैं। हम उन 5% लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं जिनके अंदर सलाहियतें भी मौजूद है और जिनकी नीयत भी ठीक है। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो आप देखिएगा उस तरह का इनकलाब आ सकता है जिसकी शक्ल आप सादकाबाद में नजर आ रही है।
جو کچھ صادقآباد میں نظر آ رہا ہے, جو کچھ آپ لوگوں نے محنت کی ہے, جس طرح سے آپ کے اداروں نے محنت کی ہے, اور یہاں کے جو تعینات افسر ہیں انہوں نے کی ہے, یہاں کی سول سوسائٹی نے کی ہے, یہاں کی جو پولیٹیکل ورکرز ہوں گے انہوں نے کی ہے, میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں, کچھ عرصے کے بعد آپ صادقآباد کو ایک سکسیس ماڈل کے طور پر پورے پاکستان میں پیش کر سکتے ہیں, اور میری دعا ہے کہ یہ منظر ہمیں نظر آئے. ایک تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا, بہت ضروری, اور ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کو irrelevant ٹاپکس کے اوپر اور irrelevant لوگوں کے اوپر بالکل خرچ نہیں کرنا چاہیے. بیٹھ کے معاشرے کی برائیاں کرتے رہنا, فلاں خانہ کرپٹ ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتا ہمارے پاس کیسے ٹائم آ جاتا ہے کہ ہم 4 گھنٹے ٹاک شو کے اوپر یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ فلانا کرپٹ تھا, فلاں نے فلانی کرپشن کی, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. یہ وقت برباد کرنا اور اپنے آپ کو ٹوٹلی نیگیٹو موڈ میں لے کے آنا ہے. وہ ہم جو 4 گھنٹے وہاں بیٹھ کے اپنا وقت لوگوں کی برائیوں کو تلاش کرنے میں خرچ کر رہے ہیں, اس سے بہت تھوڑے وقت میں ہم ان لوگوں کو جو نیک نیت ہیں اور جن کی صلاحیت ہے ان کو ہم آرگنائز کر سکتے ہیں. اور جو ہی وہ آرگنائز ہو جائیں گے, آپ دیکھیں گے ہماری سڑکوں میں, ہماری گلیوں میں, ہمارے کوچوں میں, ہمارے شہروں کے اندر سے اچھائیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی. میری اتنی, یعنی میں ہوا اور آپ لوگوں کو نظر نہیں آیا, لیکن ایکچولی میں ایک سائڈ پر ہو کر رونے لگ گیا تھا جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اسپیشل لوگوں سے, وہ ایک بچہ تھا وہ جو نابینا تھا, جو کہ وہ جس کو آپ نے دکان, وہ جو کہیں بھیک مانگتا تھا اور آپ نے اس کو دکان شروع کر دی. ایسے لوگ تھے کہ جو ہاتھوں سے معذور تھے, پیروں سے معذور تھے, اسپیشل تھے, آپ لوگوں نے ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر کے ایک حلال اور باعزت روزگار مہیا کر دیا. تو نیکی اور بڑا کام صرف یہی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی K2 پہ چڑھ جائے. ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنا ہی بڑا کام نہیں ہے, پینسلین کو ایجاد کرنا ہی بڑا کام نہیں ہے. بڑے کام یہی چھوٹے چھوٹے کام کو مسلسل کرنے کا نام ہی بڑا کام ہے, جو کہ آپ کر رہے ہیں. ایک تو میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا تھا,